दोस्तों, हमने देखा कि ऑनलाइन काफी सारे ये श्री राम मंदिर अयोध्या जो जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, इसका मॉडल बहुत महंगा बेच रहे हैं। ये लोग 15-15 हजार तक बेच रहे हैं, जो कि इस साइज में नहीं है। इसका साइज है 24x14x19 इंच और यह इतना सस्ता है जितना कि आप अमेज़न या किसी भी पोर्टल पर नहीं ढूंढ सकते हैं। इसके विषय में हम बात करेंगे। सनातन हाट पर इसको रखेंगे जरूर। सनातन हाट से आपने अभी तक अपने धार्मिक ग्रंथ लिए अथवा नहीं, सनातन सेतु के लिए आपने कुछ योगदान दिया अथवा नहीं, हमें जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने देखा किस प्रकार से अयोध्या में खुदाई हुई। खुदाई की असली परीक्षा जिस समय पर हुई तो हमें पता लगा कि उसकी खुदाई की तशरीफ पर भी हिंदुओं की मोहर थी और वहां से हमें पता लगता है कि मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। एक बार फिर से खोया हुआ वैभव जागता है और एक भव्य अयोध्या का राम मंदिर बन करके तैयार होता है। यहीं पर बात नहीं रुकती। हिंदुओं ने उसी समय पर कह दिया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मामला मथुरा पहुंचता है, वहां की कोर्ट ईदगाह मामले को अपने संज्ञान में लेती है और उस पर अपनी संस्तुति भी देती है। मामला भी चल रहा है और 19 मई को सुरक्षित जो फैसला है वो आने वाला है। फैसला कुछ भी हो, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और हमें पता है कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद में हो सकता है कि लठ के जोर पर भी यह काम हो। उसके बाद में मामला काशी भी पहुंचता है, खूब बुलडोजर चलता है, विनिर्माण होता है। यहां पर कोई खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुओं को चैन कहां। श्रृंगार गौरी इनके याद आया और इन्होंने कहा कि एक बार फिर से बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मामला क्योंकि उत्तर प्रदेश का है और यहां पर आजकल ट्रेंड में भी बुलडोजर ही है। और वहां पर भी जब खुदा की खुदाई की असली परीक्षा हुई तो वहां पर उसकी तशरीफ पर भी हिंदुओं की सदियों पुरानी मोहर ही मिली। अर्थात वहां से एक बार फिर से इन टोपीबाज गद्दारों का जो सिर था वो झुका, क्योंकि अंदर से फिर से एक बार फिर से सनातनियों की जो पहचान है, जो चिन्ह है, वो निकलने शुरू हो गए। अर्थात जहां भी आप थोड़ा सा भी कुदाल मारेंगे, एविडेंस और प्रूफ धरती स्वयं ही उगलना शुरू कर देगी। हिंदुओं से यही हम बार बार कहते हैं कि भाइयों, थोड़ा सा प्रयास करो। इतिहास, ये धरती, ये आसमान, ये नेचर, ये प्रकृति और स्वयं परमात्मा आप लोगों के सब एविडेंस, सब प्रूफ लेकर के तैयार बैठे हैं, लेकिन हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। ऐसा कह के काम नहीं चलेगा कि मोदी ने नहीं किया, योगी ने नहीं किया। आज अगर मस्जिद के परिसर में स्वास्तिक निकलता है, मूर्तियां निकलती हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। यह डिगिंग यहीं पर नहीं रुकती है, एक और याचिका पहुंचती है तेजो महालय ताजमहल के विषय में और कहा जाता है कि इसके सदियों से बंद जो कमरे हैं उनको खोला जाए। और यही नहीं, इस बात को स्वीकार्यता भी मिलती है। जिहादी कौम के लोग, जो मादरसा ग्रेजुएट्स, जालीदार कटोरा छाप लोग जितने भी हैं, इन सब के पेट में दर्द हो रहा है। खुदाई से किसी को क्या भय, किसी को क्या डर, उन्हीं को घर पर छापा लगने का भय हो सकता है जिनके घरों में गैर कानूनी कार्य होते हैं, जहां पर स्वयं की बेटी में भी, बकरी में भी और अन्य अन्य जानवरों में भी, कुत्ते और कुतिया में भी, खुद की बेगम में भी, सब में बेगम ही देखी जाती है। जो अपनी बहन तलक को नहीं बख्शते, उनको अपने घर पर छापा लगने का अक्सर कर डर रहता ही है। और यही चीज वो लोग दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम चोर हैं, हमारे घर के अंदर जमीनों में कोई पाप दबा पड़ा है, उसको अगर खोदा तो वो बाहर निकलेगा और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और हमारी खुदाई होते ही इससे मिलता हुआ एक और शब्द है, हो जाएगी। यहीं से पता लगता है और यह बुलडोजर रुकता नहीं है। जहांगीरपुरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रुकवा दिया, यह कहकर रुकवा दिया कि भाई यह तो अधिकार नहीं बनता। लेकिन मामला जब शाहीन बाग में पहुंचता है, बुलडोजर वहां पर चलता है, तो वहां पर यही कौम कहती है कि हम नहीं चलने देंगे जी,
अगर यह बुलडोजर चल गया तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, पड़ गए। आपको याद होना चाहिए जहांगीरपुरी में मंदिर की एक जाली लगी हुई थी लोहे की। हिंदुओं ने स्वयं उसको काट करके हटा दिया था, क्योंकि हिंदुओं का देश है। उन लोगों का, जिन लोगों का यह देश नहीं, जिन लोगों को यहां पर कब्जा करना है, जिनको यहां पर बांग्लादेशियों को बुलवाकर शाहीन बाग में नमाजें अदा करवाना है। शाहीन बाग को आज इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह वो स्थान जहां पर सरकार को झुकाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत की सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है, पूरे रोड को ब्लॉक करके पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक ताकत और शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। वहां पर आओ और इस्लाम की इस ताकत के विषय में पीएचडी करो। वीडियोस आपने देखे ही होंगे, टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। बांग्लादेशी आकर के शाहीन बाग में इस्लाम पर काफिरों से कैसे लड़ें, उनकी हुकूमत से कैसे लड़ें, इस बात के ऊपर पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं। और हम सब लोग मजे में हैं, मस्त हैं। मुझे नहीं पता आजकल आईपीएल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वो चलता है लोगों की जागरूकता चैनल के प्रति घट जाती है, और वही देखने को मिल रही है आजकल। बुलडोजर वहां पर चलता है और बुलडोजर को अचानक से रोक करके मामला कोर्ट में ले जाया जाता है। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कोर्ट ने कहा कि रूटीन तौर पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जो बुलडोजर चलता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें आपकी हर बार चाटने नहीं आएगा, क्योंकि ईद समाप्त हो चुकी है, ईद का माल भी समाप्त हो चुका है। उसी के एवज में जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर पहुंचते ही सीर और थूक नान के लालच में हमारे जितने भी मियां लॉर्ड्स हैं, शायद हो सकता है लाल टपकी हो, और उनको लगा होगा कि मामले का फैसला इस प्रकार से रोक देना चाहिए। लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए शाहीन बाग में भी कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। और कोर्ट की तरफ से भी साफ कह दिया गया कि बुलडोजर तो बजेगा ही बजेगा। लेकिन यहां पर आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। वो कौम है जिसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है, और हमारे पास में ये आखिरी जमीन है। अगर यहां से भगाए गए तो बंगाल की खाड़ी में डूबकर ही मरना पड़ेगा। यह तो स्पष्ट संकेत है, यह तो सबको स्पष्ट है, सबको ही पता है कि यह अंतिम भूमि है। यहां से बचने वाले नहीं अगर भगाए गए तो। उनके 57 देश हैं, लेकिन उनका एक भी देश उनको शरण नहीं देता। म्यांमार से मियां को मार करके भगाया गया तो भारतवर्ष में शरण ली। बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना किसी के मारे, बिना किसी के भगाए कहां आए? भारत में ही आए। पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स और उनके साथ ही साथ जो ऊंचा पजामा पहनने वाली जो एक कुंची वाली कौम है, ये क्या करती है? स्लीपर सेल्स बनती है। उनको इंपोर्ट करने वाले लोग या वहां से इंपोर्ट होने वाले लोग कहां पर खपते हैं? यही भारतवर्ष में खपते हैं। उनके लिए भी यही जमीन है और हमारे लिए भी यही जमीन है। अब जब आर पार की लड़ाई हो, अस्तित्व की लड़ाई हो, अपनी जमीन की लड़ाई हो, तो एक फावड़ा अपने खेत की तरफ लगने पर जो लोग अपने भाई को भाई ना समझते हों, मुझे समझ नहीं आता कि वो गौरक्षक आज एक गौ भक्षक को अपना भाई किस मुंह से बताता है। जिनके रिचुअल्स, जिनके सारे कार्य आपसे उल्टे हैं, उनको अपना भाई कैसे बताता है। और ये बात समझ नहीं आती कि जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो आज तुम्हारे मुंह से भाई कहलवाने लायक किस तरीके से हो जाता है। आज ना केवल आपके घरों की जमीन बल्कि आस्था से जुड़ी हुई, बल्कि आपके संस्कारों से जुड़ी हुई, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके अस्पताल से जुड़ी हुई जमीन, आपके शमशानों से जुड़ी हुई जमीन, आपके रोड से जुड़ी हुई जमीन, आपके एयरपोर्ट से, आपके रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई जमीन, आपकी आर्मी से जुड़ी हुई जमीन, पुलिस से जुड़ी हुई जमीन, हर एक जमीन पर उनका कब्जा है। जहां नहीं है उस पर नजर है। आपकी बहन बेटियों के ऊपर उनकी नजर है, और वो सब कुछ माले गनीमत है। शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होगा, वो तो वही होगा जो विधि ने लिखा हुआ है। लेकिन एक बार को यहां की, इस जमीन की, इस भारत की, इस देश की विधि बिक सकती है, लेकिन परमात्मा की विधि कभी नहीं बिकती है। और वो स्वयं आकर नहीं, हम और आपके निमित्त रूप में ही
इन विधि को, इन विधान को पूरा करवाता है। आज भी 100 करोड़ होने के बावजूद अगर हम कल्कि का ही वेट करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, तो थू है हमारे मुंह पर। हमें एकजुट होना पड़ेगा, सब जातियों को भूल करके, सबको एक साथ और हिंदू सनातन वैदिक धर्मी समझ करके इस लड़ाई को संग संग लड़ना ही होगा। जहां जहां पर भी खुदाई होती है वहां पर खुदाई एक्सपोज क्यों हो जाती है, इसके विषय में हमें सभी लोग नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चाहिए अथवा नहीं चलना चाहिए, यह भी हमें अवश्य बताएं। और यह आपको कैसा लगा, यह अयोध्या राम जन्मभूमि, यह आपको कैसा लगा? यदि हम इसको सनातन हाट पर लेकर के आए तो इसके विषय में भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।